अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे ज्यादा बहसें पिछले 2-3 दिन से उस इशू पर कि पीडीएम का फ्यूचर क्या होगा, पीपल्स पार्टी ने किया क्या है और आगे क्या होने जा रहा है, इस पर प्रोग्राम कोशिश करेंगे आज बात करने की अपने प्रोग्राम में। सेनेटर मुसादिक मलिक साहब हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। सेनेटर वलीद इकबाल साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं शुरू करूंगा, कायरा साहब ने भी आना है, सेनेटर वलीद इकबाल साहब भी तशरीफ ले आए हैं। लेकिन मैं एनालिस्ट से ये प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा। एक सवालों की लिस्ट है हमारे पास, जरा इंडिपेंडेंट व्यू लेकर शुरू करते हैं कि उस पर इन दोस्तों का व्यू क्या है, और उसके बाद हम जरा फिर पॉलिटिकल जो रेट्रिक भी है या जो भी पॉलिटिकल बयानबाजी है उसको सुनेंगे। तो वसीम बदामी साहब और मजहर बाज साहब दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। वसीम बदामी, मैं आपसे शुरू करता हूं। अस्सलाम वालेकुम पहले दोनों मेहमानों को। वसीम साहब, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सो क्विक हाँ ना कोशिश करें, हाँ ना नहीं तो ज्यादा एक जुमला आपने ऐड करना है इसमें। सो सबसे पहले, क्या मुस्तकबिल करीब में वसीम बदामी साहब आपको पीपल्स पार्टी पीडीएम में नजर आती है? अमली तौर पर ना। क्या पीडीएम से पीपल्स पार्टी को निकाल दिया जाएगा? यह मुश्किल लगता है। क्या पीपल्स पार्टी ने डील कर लिए? 1000%। क्या नून लीग कोई डील करना चाहती है? जिन शराइत में डील ऑफर हो रही है, होती रही है, उन पर तो नहीं। उन पर नवाज शरीफ डील करना नहीं चाहते। इसका मतलब करना चाहती है उस तरह नहीं जिस तरह जो ऑफर हो रहा है, ज्यादा चीजें मांगते हैं अपनी शराइत पर। अपनी शराइत। सो वो भी डील करना चाहते हैं आपके ख्याल में? अपनी शराइत पर। इस्तीफे होंगे पीडीएम के? आई विल बी सरप्राइज्ड अगर होते हैं तो। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफा देगी? आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर ऐसा होता है। लॉन्ग मार्च होगा? हो जाएगा, जैसा तैसा भी हो जाएगा। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का हिस्सा होगी? मुझे मुश्किल लगता है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? जी जरूर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक ट्वीट किया वसीम बदामी साहब, उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान शुड बी रियली वरीड, द वन हु शुड बी रियली वरीड इज सिलेक्टेड बिकॉज ही इज बीइंग सीन एज अ स्पेंट फोर्स एंड हिज सब्स्टिट्यूट इज बीइंग फॉस्टर्ड। ये सब्स्टिट्यूट की बात जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं, उनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है। जाहिर है इख्वानुल मुस्लिमून की तरफ थोड़ी है, ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी। मौलाना साहब ने एक आज तकरीर में एक जुमला कहा है, मैं चाहता हूं आप सुन लें। उनका इशारा किसकी तरह? उनका इशारा आसिफ जरदारी साहब की तरफ है, सुन लें जरा। ये बड़े कमजोर बात होती है। मैं अब जेल नहीं जा सकता, मैं कैसे लड़ूंगा। फिर आप इस मैदान में है क्यों? सियासत में है तो इख्तिदार भी रास्ते में आएगा, जेल भी रास्ते में आएगा। तहरीकें रुकती नहीं है, सब साथ। क्या ये इशारा आसिफ जरदारी साहब की तरफ है वसीम बदामी? बिल्कुल यकीनन। मैं जरा ये सवाल इजाजत दें, मजहर अब्बास साहब से करूं, जरा इसको सेटअप कर रहे हैं प्रोग्राम को। मजहर साहब, पीपल्स पार्टी आपको पीडीएम का ऐसा नजर आ रही है मुस्तकबिल में? जी मेरा ख्याल है रहेगी। और क्या इसका मतलब फिर ये तो सवाल इररिलेवेंट है कि पीडीएम से निकाला जाएगा उसको या नहीं? क्या पीपल्स पार्टी ने डील कर ली है? बातचीत जारी है। डील फाइनल नहीं हुई आपके ख्याल में? जी। क्या नून लीग डील करना चाहती है? सर मेरा नहीं ख्याल। आपका ख्याल है नून डील नहीं करना चाहते? आपका ख्याल है इस्तीफे होंगे? नहीं होंगे। लॉन्ग मार्च होगा? लॉन्ग मार्च होगा। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च में होगी? पीपल्स पार्टी नहीं होगी। लॉन्ग मार्च अगर होगा तो लॉन्ग मार्च का एंड हुकूमत के गिरने पे होगा या हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? मार्च के बाद दोबारा मार्च होगा वापसी का। यानी जहां से आए थे वहीं वापस आएंगे? बिल्कुल। और वो जगह जहां जाएंगे वहां पे पीएम हाउस का रास्ता उधर से नहीं आएगा? वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है फैजाबाद से आगे नहीं होगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि आपका मुतबादल तैयार है, ये इशारा मेरा ख्याल है सियासी बयान है। ये इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है? जी इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है, लेकिन ये मेरा ख्याल है सिर्फ सियासी बयान है। सियासतदान ने सियासी बयान ऐसा। दूसरा ये बताएं मौलाना साहब का। सर, जी हुक्म।
नहीं काशिफ, इसमें मतलब सियासी बयान से मुराद ये कि इसमें संजीदगी नहीं है। मेरा तो ख्याल है बहुत संजीदा बयान है बॉस। देखिए ये बिल्कुल उसी तरह ये का जो बयान है जो जिस तरह जो गेम इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में और सिटिंग रूम्स में डिस्कस हो रही थी, एग्जैक्टली उसी की तरफ इशारा कर रही है कि पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज करके अपने आप को प्लेस कर रही है उस जगह पे जहां पे वो मुतबादल बने, उनके हाथ में इख्तियार दिया जाए। पंजाब परवेज अलाई साहब प्लस पीपल्स पार्टी प्लस, आपको याद होगा मरियम नवाज शरीफ ने कहा था एक माइनॉरिटी को निकाल के दूसरी माइनॉरिटी की हुकूमत नहीं बनेगी। काशिफ, पीपल्स पार्टी पंजाब में स्पेस चाहती है, वो चाहे एट द कॉस्ट ऑफ PMLN हो या किसी, पंजाब में पीपल्स पार्टी स्पेस चाहती है, इसलिए नून लीग से उनके इख्तलाफात बढ़ेंगे। मैं इसीलिए कह रहा था कि वो स्पेस की वजह से पीपल्स पार्टी को इस्तीफे सूट नहीं करते। इस्तीफों का मतलब अगर हुकूमत गिर जाए तो इलेक्शंस होंगे, पीपल्स पार्टी को उसका कोई फायदा नहीं है। पीपल्स पार्टी को फायदा उस वक्त होता है अगर वो किसी तरह अपने आप को इंस्टॉल करें गवर्नमेंट में, और वो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त देख रही है कि नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान अगर झगड़ा बढ़ता है तो उसका फायदा उनको उठाना चाहिए, और वो शायद उठाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक। और आखिर में ये बताइएगा सर, ये मौलाना साहब ने इशारा किया जब उन्होंने कहा कि जेल भी आएगा, जेल भी जाना चाहिए, क्या जरदारी साहब की तरफ इशारा जरदारी की तरफ है, लेकिन मुझे जब वो बात कर रहे थे तो मुझे नवाज शरीफ की तरफ भी लग रहा था। ये मौलाना साहब, चले ये सवाल मैंने वसीम से नहीं पूछा, लेकिन मौलाना साहब कभी जेल क्यों नहीं जाते सर? मौलाना साहब इसलिए कि वो हुकूमत में जाना चाहते हैं। मौलाना साहब की गेम बड़ी फिट है वैसे, वो कभी जेल नहीं गए। मुझे नहीं याद पड़ता पिछले 20 साल में मैंने कभी मौलाना आप जाएंगे। अच्छा वो अभी हम भेजेंगे उनको, देखिएगा सर ये देखें फिर ये बयान अब इस्तेमाल होगा, ये कह रहे हैं वलीद इकबाल साहब के हम भेजेंगे मौलाना साहब को जेल। हम भेजेंगे, हम लाजिम है कि हम भी भेजेंगे। ऐसा रहना ने सारा अंदर भेजना है वैसे। वलीद ये इकबाल नैब तो आजाद नहीं हुआ करता। नहीं, वलीद सर, साहब कैसे वो भेजेंगे? नैब- नैब तो एक आजाद इदारा है। नहीं, ये तो कहते ये हैं कि जी वाकई है। हमें कोई जुर्रत नहीं कर सकता हमारा एहतसाब करने वो का, तो हम करेंगे ना गलत कहते हैं, जुर्रत। वो तो गलत कहते हैं ना। तो ठीक है ना, आप गलत हैं कहते हैं। कौन? हाँ, भाई आप नैब हम- नहीं है, और उसके अलावा आपके हम पास कोई इख्तियार नहीं किसी को evidence जेल भेजने collect का। कर अल्लाह सकते साहब हैं, पे evidence collect एक करके तो नाम को FIR भेज सकते हैं। एक FIR करे कि मौलाना साहब FIR बनाए मौलाना साहब कोई 4 ग्राम चरस बेचते हुए पकड़े गए, या जो जरदारी नहीं, साहब ऐसी पे छोटी केस मोटी बना था चीजें नहीं कि करते साइकिल वो, चोरी का ऐसी या छोटी माली मोटी चोरी चीजें का। नहीं करते। 35 किलो हेरोइन। सर वो राणे दे से जरूरत थी ना। ये मशवरा ना दे। मौलाना साहब बड़े हाथ मारते हैं, छोटी मोटी ऐसे ही चीजें केस बना दिया था। सो आपको और फिर कहते हैं कि जी मैं ये आपको किसी का करना- जवाब दे नहीं हूं। आपको ये करना पड़ेगा, करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे जी, यानी आप केस बनाएंगे उनके ऊपर। बिल्कुल। देखे ना जी, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी हम ना भी हो, हम एविडेंस तो भेज सकते हैं ना, ताकि वो उस पर दस्तंदाजी और करें। ये तो फिर नायब का इख्तियार है वो गिरफ्तार करते कि नहीं। मैंने कहा हम भेजेगा का मतलब है हम वो ऐसा अमल शुरू करेंगे जिसके नतीजे में वो पहुंचेंगे वहां पे। पहले डालेंगे, पहले फिर वलीद साहब राणा भेजेंगे, सनाउल्लाह के फिर केस को दरखास्त पूरा करें। करेंगे। भाई डालेंगे कमाल तो है भेजेंगे। जब हुकूमत खुदा के कह रही है भाईजान हम भेजने वाले हैं। नायब चेयरमैन साहब नोटिस ले लें, हुकूमत कह रही है कि हम भेजते हैं, आप नहीं भेजते किसी को। मैंने कहा लाजिम है कि हम भी भेजेंगे। पाए ना बयान ताड़े मत्थे लगेगा, कल मेरी कोई याद गल नहीं नहीं, कराना। कोई गल लाजिम है कि यही आपके मत्थे लगेगा बयान आके किसी दिन। मौलाना साहब को अब आप आते गए कहेंगे जनाब ये तो हुकूमत ही पहले से कहते हैं हम इनको जेल भेजेंगे। वो तो कहते हैं कोई जरूरत नहीं कर सकता मेरे गिरबान पकड़ने की, हम करेंगे ये जरूरत। बयान ये issue उनके है। खिलाफ होना चाहिए। ये कोई शख्स नहीं कह सकता, जितना बड़ा मर्जी सियासतदान हो, कि रियासत मुझ होती कौन है मुझसे पूछने वाली। आप कोई नहीं है, रियासत बुलाएगी, रियासती इदारा बुलाएगा, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपका भी कोई इख्तियार नहीं आपके मैं उसको जेल में डालूंगा। ये देखिए दोनों जी, बातें रियासत गलत है। की- ये नहीं हो रियासत सकता की कि उसके जिम्मेदारी- बयान की वजह से आपका बयान नहीं, ठीक हो देखिए, गया। रियासत की जिम्मेदारी ये है कि कोई खिलाफ कानून काम हुआ है तो जो उससे डील करने वाला इदारा है उससे आगाह करे, उसको उस भेजे उसके शवाहिद, और वो कार्रवाई करें। ठीक। और हमें पता है कि कार्रवाई करने में बड़ा टाइम और लगता है। इदारा अगर खिलाफ कानून काम करे, सर वो डिपेंड करता है कौन सा इदारा ना, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। देखिए अब आप किस किस्म की बात इदारे में फर्क होता है। महकमा ज़राअत करे तो किसी को एतराज नहीं है, बाकी किसी इदारे को मासूमियत कोई में इजाजत ऐसी बातें कर रहे हैं, वो बड़े समझदार आदमी हैं, लेकिन मासूमाना सवाल भी पूछते हैं और मासूमाना जवाब चले भी आपसे देते भी एक वसीम बदामी नहीं, वाला मुझे अब मासूमाना आप क्या- सवाल। नहीं नहीं सर, आपसे नहीं, मासूमाना बनता है। मैं तो मरियम खौफजदा- नवाज शरीफ साहबा की ट्वीट मैं किसके तो लिए? खौफजदा ओए, मेरे हूं। एक सेकंड एक चीज मैं भूल गया, मैं माफी चाहता हूं। सर ये एक ट्वीट आई है बख्तावर भुट्टो जरदारी साहबा की तरफ से भी, जिसमें उन्होंने याद दहानी का नोटिस दिया है कि साबिक सिविलियन सदर जिन्होंने 12 साल जेल में गुजारे, किसी सजा के बगैर मिलिट्री डिक्टेटर निकाला, जमहूरियत वापस लाए, 5 साल का ट्रांजैक्शन किया, उसके अगला विदाउट रिगिंग,
अगली ट्वीट में लिखते हैं हिज इंडाइटमेंट केम 1 year आफ्टर हिज 2019 जेल, यानी उनको 1 साल बाद उनको इंडाइट किया गया था जब वो जेल में थे। ये शख्स क्या डील कर सकता है? वो ईसीएल पे है, बार बार इस पेंडेमिक के दौरान उनको कोर्ट में बुलाया जा रहा है, वो भी पिंडी में, ऑल लीगल प्रेसिडेंट। सो व्हाट्स वाइल्स द इग्नोरेंट कीप ब्रिंगिंग अप डील्स। वसीम अदामी साहब, ये जो इग्नोरेंट कीप ब्रिंगिंग अप डील्स वाली बात है, ये आपके लिए है, वो आपसे मुखातिब है या मरियम नवाज शरीफ साहबा से मुखातिब? नहीं, मेरा ख्याल है यकीनन मरियम नवाज शरीफ साहबा से मुखातिब है, इसलिए कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसी समाजी प्लेटफॉर्म पे ये कहा था कि खान को परेशान होना चाहिए। उन्होंने एक कहा था जिसकी तशरीह में इसका खान को परेशान इसका होना चाहिए, यानी बैकग्राउंड आप वो ट्वीट समझते नहीं हैं, डालेंगे, वो ट्वीट समझते हैं जिसमें पहले बात कर चुके हैं कि नई फोर्स खड़ी की जा रही है। उसके जवाब में उन्होंने कहा, मैं आपसे भी मदर साहब यही सवाल है, बख्तावर भुट्टो साहबा की ट्वीट क्या डायरेक्शन आप जैसे लोग हैं जो कहते हैं डील हो गई, या वसीम अदामी जैसे लोग, सॉरी, या मरियम नवाज शरीफ साहबा की ट्वीट और मरियम नवाज शरीफ साहबा मुखातिब हैं इसकी? नहीं, मेरा ख्याल है हम लोग मुखातिब हैं और मैं उनकी इस ट्वीट से डिसएग्री करता हूं। ठीक, जेल कैसी काटी, ईंट से ईंट बजाने के बाद दुबई गए, दुबई के जाने के बाद वापस आ गए, वापस चीज़ें रिलैक्स हो गई, बड़े बड़े मुकदमात हैं वो चल रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं। 21 अरब रुपए का अभी एक मुकदमा नैब ने। सर वो तो इररिलेवेंट बात है, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता कि ये ट्वीट जवाबुल जवाब है मरियम नवाज शरीफ साहबा का या नहीं? मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब है। मेरा सवाल तो इस वजह से है क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये ट्वीट कर दिए, वरना मेरे मसूमने का क्या सवाल होता है इधर से? देखिए वो आप भी जानते, मेरा क्योंकि मैं आपको अपना व्यू भी देता हूं, मेरा ख्याल है मरियम नवाज शरीफ साहबा का जवाब है। वो कहते हैं पंजाबी की एक मिसाल होती है सर, कहनिया तीनू सुनानिया नूनू, क्या तो रही है मैं सुना मरियम नवाज शरीफ नू रही है, गल याद रखना तुसी। इस वक्त माहौल वो नहीं है जहां पे मरियम नवाज शरीफ साहबा डायरेक्ट बिलावल साहब का नाम लें या बख्तावर भुट्टो साहबा इस टाइम मरियम नवाज का नाम लें। जो भी बात होगी बंदूक चलेगी कहीं और, उसका निशाना कोई और होगा। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि कहा तीनू है तो सुनाया नूनू है। पहले ही बताया सर, निकल गए आप बीच में से, आपने कहा मुझे निकाल दो, अल्लाह जैसे ना करे। उन्होंने कहा मैंने है तो इस तरह कि की कोई आप बात करने को कहीं तैयार ऐसा नहीं ना हूं। हो कि कहीं आपका जवाब दिया हो, तो आप फटाफट निकल गए। आपने कहा मैं नहीं, आपको मेरा अपना- जवाब सुन लो, मैं जरा पहले अपना जवाब खुद दे दूं। लेकिन तो बहरहाल, चले ठीक। आप उससे डिसएग्री कर लें। नहीं, मैं क्यों करूंगा? बताएं ये आपके किसको कह प्रोग्राम- आप बताएं ना सर, आपके प्रोग्राम में क्या- बैठ के मैं कैसे डिसएग्री कर क्या सकता हूं? हमारे जो तज्जिया निगार फरमा रहे हैं पीपल्स पार्टी को सिलेक्टेड की जगह तैयार किया जा रहा है? जी मेरे ख्याल में तो ये बड़ी देर से गुफ्तगू चल रही है। आपका ख्याल क्या ये इसके बारे में मरियम नवाज ने उन्हीं को मुखातब जी किया? मैं बता रहा हूँ आपको। इससे पहले आपको याद होगा एक नेशनल हुकूमत की भी बात चली थी, उसके बाद आपको याद होगा एक कोई कौमी हुकूमत, पता नहीं कोई एक नया सा नाम भी था, नेशनल था, फिर कोई कौमी था, कोई इत्तेहादी था। यानी ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि वन पार्टी रूल चले, कोई ऑपोजिशन ना हो, जिस पार्टी को तोड़ा जा सके पार्टियों को अंदर से भी तोड़ा जाए। हमारी पार्टी को भी अंदर से तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई है जो नाकाम हुई है। पार्टियों को आपस में भी लड़ाया जाए और आपस में तोड़ा जाए। लेकिन जो बोझ पड़ा है ये पॉलिसीज़ का इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस की वजह से, मैं समझता हूं कि वो बोझ अब गालिबन नहीं उठाना चाहते। इस वजह से पीपल्स पार्टी को तैयार किया जा रहा है रिप्लेसमेंट। इस वजह से जो भी रिप्लेसमेंट उनसे बन पाए, यानी हमारी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की जाएगी, पीपल्स पार्टी को भी दावत दी जाएगी, मौलाना को भी शायद दावत दी जाए। तो इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई हाइब्रिड सॉल्यूशन ऐसा निकले कि दरमियान में से सब कुछ निकल जाए। और अगर पीपल्स पार्टी को आप कह रहे हैं कि इस केस में ये नहीं कहा जा रहा कि हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस केस में वो ये कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि सर मैडम रफ डे, यानी आपका दिन बहुत बुरा था। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा खसूसन उस वक्त जब आपको पता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जिसको परेशान होना चाहिए वो तो सिलेक्टेड है। मैं भी यही समझता हूं, क्योंकि मैंने भी आपको वो यही स्पेंड कहा फोर्स है, देखिए एंड उसका सब्स्टिट्यूट फॉस्टर किया जा रहा है। बात ये इसका कि- मतलब बड़ी जी, क्लियरली वो कह रहे हैं। मैं मेरी बात मेरे से अगर आप जवाब सुनना चाहें तो मैं आपको मतलब बड़ी वाज़ेह शक्ल में बताऊंगा। देखें पहले मतलब मैं माफी चाहता हूं लेकिन हम सारों का एनालिसिस एज गुड और बैड एज एनीबडी एल्स। ऑफ कोर्स लेकिन Because we मैं don't तो- know first hand क्योंकि आप पूछ रहे हैं मुझसे तो मैं गुस्ताखी कर रहा जी। हूं। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो अगर पहले 100 क्रिटिसिज्म होता था ना,
तो उसमें से 95 क्रिटिसिज्म हुकूमत को होता था और 5 लोग कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट को या प्री लाने 2018 वालों बात को कर रहे या हैं या selectors post को। 2018? नहीं, मैं इलेक्शन के फौरन बाद की बात भी कर रहा हूँ। लेकिन ये 1-1.5 साल की परफॉर्मेंस के बाद आज अगर आप बाजार के अंदर जाएं और अपना कैमरा लेकर जाएं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार कौन है। ये क्रिटिसिज्म का बोझ, यानी आपके अपने अवाम आपको इस बात पे क्रिटिसाइज करें कि आपने एक रिजीम इंट्रोड्यूस की है या उसको सपोर्ट किया है या उनको ये कहने दिया है कि ये तमाम इदारे जो हैं ये मेरे साथ हैं, रियासत के साथ नहीं है, मैं जमहूरियत हूं और ये मेरे साथ खड़े हैं, तो वो बोझ जो है जिसका जवाब नहीं आया कि नहीं हम रियासती इदारे हैं, हम रियासत के साथ खड़े हैं, वो बोझ जो है थोड़ा सा पड़ना शुरू हो गया है इदारों के ऊपर और वो रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। जी, मेरा ये जाती ख्याल मैं है। कारा इस वजह साहब से पूछता हूं। nervousness होना चाहिए जी। ठीक, और मैं फिर कारा साहब है लाइन पे? मुझे ये भी पता नहीं कारा साहब लाइन पे है कि नहीं लाइन पे। जी मैं लाइन पे हूँ। जी कारा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारा साहब, अब आपने ये सुन तो लिया होगा कि आपको तैयार किया जा रहा है रिप्लेसमेंट के तौर पे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी यही तकरीबन फरमा रहे हैं। मैंने तो ये नहीं कहा। मैंने तो मरियम नवाज का नाम, आपने कहा है। मैंने मरियम नवाज का नाम चलिए। और आपने ये कहा है कि हर एक को कोशिश की जा रही है। मैंने कहा है पहले भी तोड़ने की कोशिश की गई है, इत्तेहाद को तोड़ने की, हमारी पार्टी को तोड़ने की, हर एक को बेट किया जाता है कि कोई मान जाए, मगर इस वक्त कारा साहब, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको ओवर सिंप्लीफाई करता हूं। मलिक साहब जिसको इतना घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जरा सिंपल कर देता हूं। मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट एक जवाब है। जवाब ये था, किसी ने कहा जी आपके साथ तो आज बड़ा मुश्किल दिन गुजरा आपका, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने आपके साथ दगा कर गई। उन्होंने कहा बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और ये मुश्किल तो इमरान खान के लिए होनी चाहिए जिसका मुतबादल पीपल्स पार्टी की सूरत में तैयार किया पीपल्स पार्टी लिखा है उन्होंने। मैं कायरा साहब ने नहीं मैं पढ़ी कह ना रहा हूं ट्वीट, सर। लेकिन कायरा साहब को ट्वीट, कायरा साहब ताड़े तो साढ़े ज्यादा तेज है कि नहीं, उन्होंने सारा को पढ़े होना। ठीक है, ठीक। मतलब आप पीपल्स पार्टी को इन्वर्टेड कॉमर्स में समझ लें, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है कि उनका ख्याल है कि कोई तैयार किया जा रहा है और वो आप ही हो सकते। यार कमाल करते हैं आप। अच्छा तो दसो कौन हो सकता है? मैंने तो आपको बताया हमारी पार्टी में तरीके तालिबान की कोशिश। अफगानिस्तान है, देखें, रिपब्लिकन है, अमेरिका से आ रहे हैं, हर टोरीज एक- आ रहे हैं, यूके से, मैं पाकिस्तानी है ना। देखिए हर एक को बेट किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि नेशनल हुकूमत से बेट किया ठीक, बिल्कुल गया, ठीक, चले, मैं जरा इत्तेहादी कारा हुकूमत साहब- से बेट जान किया। देना ठीक जरा, ठीक ठीक। चलो, कारा साहब भी- कारा साहब से। कारा साहब तुसी हो पाए देखिए काशिफ बात इनडायरेक्टली यह और है डायरेक्टली यही कह रहे हैं, दिल इन्होंने कर रहे हैं कि मैं खुल के कहूं कि पीपल्स पार्टी है, लेकिन नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह दूं। कारा साहब सॉरी। काशिफ बात यह है कि हमने कुछ दोस्तों ने हमारे पीडीएम के फैसला कर किया कि हमें बाय इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए, बायकॉट करना चाहिए और हमें सेनेट के इलेक्शन से पहले मुस्ताफी होकर सेनेट का इलेक्शन ब्लॉक करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इस आइडिया के अगेंस्ट अपना नुक्ता नजर रखा, तो हम पे ये इल्जाम लगा कि पीपल्स पार्टी ने मुकमुका कर लिया है, पीपल्स पार्टी ने डील कर ली है, पीपल्स पार्टी ने पता नहीं क्या कुछ, वो सारा कुछ आपके सामने है। खैर हमने जब पीडीएम में आके सब दोस्तों के सामने अपना नुक्ता नजर डिटेल में रखा, उसकी टेक्निकलिटीज भी रखी कि इलेक्शन ब्लॉक नहीं होगा और उसकी पॉलिटिकल रीजनिंग की, तो थैंक यू वेरी मच कि सारे दोस्तों ने हमसे एग्री किया। और रिजल्ट क्या था कि ये हुकूमत, डील हमने की थी और हुकूमत उस अमल के नतीजे में आज बिल्कुल उड़िया होकर खड़ी है कि इनकी हालात क्या है पब्लिक के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली, और इनके नुक्ता नजर क्या है। ये जो सर ये बहुत लंबी तफसील है कारा साहब, ये तो मैंने 2 प्रोग्राम चाहिए होंगे खाली तादा बैकग्राउंड समझने वास्ते। अब भी इल्जाम वही है ना, अब भी इल्जाम वही है, इल्जाम वही है। सवाल ये है कि फिर हम डील हमसे हो रही है। कारा साहब मैंने आपका एक बयान सुना, मैं जरा चले आपके बयान पे आ जाता हूं। ठीक ठीक सर, मैं जरा आपके बयान पे आ जाता हूं। कारा साहब आपका मैंने एक बयान सुना जिसके ऊपर आपने ये कहा कि जनाब ये तो जो तय हुआ था पीडीएम में उसके मुखालिफ है, ये तो तय ही नहीं हुआ था कि इस्तीफे इस तरह दिए जाएंगे या उनको नथी कर दिया जाएगा लॉन्ग मार्च के साथ, विच इज अफेयर कि आपका ख्याल। लेकिन आपको पता है इस बात का कि पीडीएम तो पहले दिन से, दिसंबर से मरियम नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब कह रहे हैं इस्तीफे होंगे। आप क्या इस्तीफा देना ही नहीं चाहते या अभी इस्तीफा नहीं देना चाहते? काशिफ पहले दिन से, जब 20 सितंबर को हमारी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में हमने वाज़ेह तौर पर सारे दोस्तों को कहा कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री वेज को छोड़ने को तैयार नहीं होती। ये हमारा एक्सपीरियंस है, इसका नुकसान होता है। लेकिन जब सबका इसरार था तो पीपल्स पार्टी ने कहा जी ठीक है, हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये सारे पॉइंट्स लिखे गए कि हम ये करेंगे, जलते जुलूस, रैली, इस्लाम, हम अदालती रस्ते, नैब, और हम पार्लियामान के अंदर और बाहर इनको इनके खिलाफ अदम-ए-एतमाद की तहरीकें, और अगर जरूरत हुई तो आखिरी ऑप्शन के तौर पर यह था कि हम
कारी साहब की कॉल कट गई है। वो कह रहे थे कि मुझे लगता है कि 4 महीने से वसीम बदामी साहब क्विकली हाँ या ना में मुझसे एग्री कर, दोनों को पता था, पीटीएम को पता था पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे नहीं देने, इन्हें भी पता था आपने नहीं करना, क्योंकि बिलावल साहब ने हो गया था गिलगित बल्तिस्तान में कहा था न्यूक्लियर ऑप्शन है भाई, नहीं हो सकता। दोनों फ्लर्ट कर रहे थे एक दूसरे से। 27 दिसंबर को जब मरियम बीबी ने वो खिताब किया था, वो हा पीडीएम में लड़ाई होगी, जरदारी साहब ने कहा था कि वो हमसे सीखो हमें ना सिखाओ। मुसद्दिक साहब के साथ डिनर किया मैंने उसी रात जरदारी साहब के ही घर पे, तो यकीन करें उनके एक कॉलीग से मैंने कहा था सर खुदा का वास्ते इना ते ना रहना, इन्होंने नहीं आपको इस्तीफे देने, ये मामला ही जाना है। ये तो नहीं नजर आ रहा था कि ऐसे ही होगा मामला। नहीं मलिक साहब को नहीं नजर आ रहा था। नहीं, सियासी बसीरत जो है वो वसीम बदामी के अंदर, वसीम बदामी की तो मासूमाना सियासी बसीरत का पूरा मुल्क का है। वैसे मैं गल पता सारियां ਨੂੰ ਸੀ। देखिए मैं आपको अगर नहीं ब्रेक के बाद पता सारियां ਨੂੰ ਸੀ, अगर नहीं सी गुली ना जाने बाग तो सारा जाने, सारियां ਨੂੰ पता सी। मेरे को लतीफा गोरा आ गया, मैं लतीफा सुना नहीं सकता राणा साहब वाला, लेकिन सुना दें, आपने सुना तो ब्रेक देना प्रोग्राम के अंदर, ब्रेक सुना। तो ब्रेक के बाद आते ना। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको क्या लगता है वलीद इकबाल साहब, अब जरा गवर्नमेंट आपकी है जी, आप ये देख रहे हैं एक तरफ मुस्लिम लीग नून है, एक पोजीशन पे खड़े हैं और उससे शायद पीछे हटना इनको सूट भी नहीं करता, मेरा ख्याल है हटेंगे भी नहीं। पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स अपनी है, जाहिर है वो पॉलिटिक्स अपनी करेंगे, उनको सूट करता है कि वो किसी तरह को मामला तय तू करके कहीं चले जाएं। अगर तय हो गए मामला तो क्या वाकई आपको लगता है कि मरियम बीबी की बात ठीक है, कोई आपसे तंग आ गया? देखें जी, मैं उस पर आता हूं, लेकिन मैं आपको, क्योंकि आपके सवाल का पहला हिस्सा तकरीबन वही है जो मेरे जहन में था, वक्फे के दौरान भी मैं सोच रहा था कि मैं आपको अपना, आपने मुझे नहीं बदामी साहब वाले सवाल किए या जो भी थे, लेकिन आप मुझे पता है आपको अपना वर्जन दूंगा, अपना वर्जन मैं दूंगा। और मैं 6 माह से ये कह रहा हूं कि इस्तीफे कोई नहीं आने, और खासकर पीपल्स पार्टी से। मैं उसकी वजह भी मैं बयान करता रहा हूं, मुझे कभी भी ये तवक्को नहीं थी एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो सिस्टम में हिस्सा। अगर आप कहें मैं आपसे 2-3 सवाल वैसे पूछ सकता हूं, मैं उसके अलावा अगर इजाजत दें। नहीं मैं सुने जी फरमाएं। पंजाब से आप? जी मैं पंजाब। गुलजार साहब की कारकर्दगी से खुश हैं आप? नहीं जी, वो रेलेवेंट नहीं है ना, सवाल तो कुछ और रेलेवेंट ही नहीं है। पंजाब वो रेलेवेंट, अल्लाह अकबर, पंजाब का वजीर आला, पंजाब का वजीर आज़म, वजीर आला रेलेवेंट नहीं। देखिए पॉलिसी हुकूमती तो यही है कि रेलेवेंट नहीं, ये सवाल से क्या, गुर्बत से क्या, नहीं मुझे इजाजत इररेलेवेंट से। मैंने आपसे कहा था मैं आपसे 2-3 सवाल पूछ रहा था, पहले सवाल का जवाब देने नहीं, वो इस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में रेलेवेंट नहीं है। मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूं, मैं 2-3 मैं आपको, मुझे 20 सेकंड दे दें सिर्फ। नंबर 1, इस्तीफे कभी नहीं आएंगे, मैं ये समझता हूं। गुलजार साहब जा रहे हैं। नंबर 2 ये कि लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, वो मैंने ये जवाब जो है ज्यादातर ये किताबी सवाल है, एकेडमिक है ये क्वेश्चंस। लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, आपको अब तज्जिया निगारों ने जवाब दे दिए हैं। उर्दू की मैं आपको ये अर्ज करता हूं, लॉन्ग मार्च से जो नतीजा डिजायर किया जा रहा है वो नहीं निकलेगा। ठीक, अब आप अपनी बात सवाल। अब मैं आता हूं जी, अब आप नवाज शरीफ साहब की बात ठीक है बस कि आपके खिलाफ कोई ऑल्टरनेट बातचीत चल रही है? अब ये उस लेवल पे आ गई, वो आपके साथ खुश है? ये बातें उस लेवल पर आ गई हैं, वो वाली जिसपे उधर तलाल चौधरी कुछ कहता है और आगे से बिलावल भुट्टो कहता है कि यह तंजीम साजी नहीं है। ये वो उस लेवल की बातें, ये गैर संजीदा बात। मैं कह रहा हूं ना आपको। अच्छा शुरू करते हैं। एक इंडिपेंडेंट सवाल छोड़े मरियम नवाज शरीफ साहब। हाँ जी जी, वो आपसे खुश है? मैं आपको बता दूं, नहीं देखें, हमसे किसने खुश होना है किसने खुश नहीं होना मैं आपको बता देता हूं। एक तो 5 साल बाद वोटर्स फैसला करेंगे जब मुद्दत पूरी होगी, और असेंबलियों के अंदर हमारे हलीफ फैसला करेंगे। मुझे हलीफों का फैसला कौन करेगा? मुझे इस वक्त ना नेशनल असेंबली में ना पंजाब असेंबली में ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि हमारे हलीफ जो है उनसे कुछ शिकायत है। हलीफों का फैसला कौन करता है? हलीफों की को हमसे शिकायत है, वो छोड़ना चाहते हैं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, हलीफों का फैसला कौन करता है? देखे ना जी, एक उर्दू का मुहावरा है, he is trying his level best के मुझसे मुंह से झूठ ना निकल जाएगा। So he is avoiding all the tricky questions, you can see that। मुहावरा है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मैं कह रहा हूं हलीफ ना खुशी नहीं है। हलीफ बुजदार साहब से आपने कहा ना, आप मुझसे पूछा मैं बुजदार साहब से खुश हूं, मैंने कहा रेलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि रेलेवेंट है कि हलीफ खुश है या नहीं, और परवेज इलाही साहब और उनकी पार्टी 120% उनके पीछे खड़ी। लेकिन आप खुश हैं? भाई मैं तो बिल्कुल खुश हूं उससे। अच्छा वो खुश, मैं खुश हूं, और मेरा वो खुश है बुजदार साहब। मैं अपनी खुशी और नाखुशी का इजहार करूंगा जब 2023 में इलेक्शन होगा। और आप अगर बुजदार साहब वजीर आला होते और आप एमपी होते तो आप वोट नहीं को डालते? बिल्कुल जी, और डाला है उनको वोट, और मुझे बुजदार साहब के वोट मैं लेके सेनेट में आया हूं जी। मेरे वक्त तो पोलिंग भी हुई थी, अभी तो अनअपोज्ड हो गए हैं। ठीक, और मुझे पंजाब में बड़ी मेजॉरिटी। ठीक, मैं जरा वसीम से 1-2 सवाल आप फिर दोबारा क्विक फायर। क्या खुश हैं कारकर्दगी से तहरीक इंसाफ की? नहीं, ये आप मतलब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कारकर्दगी से खुश हूं? भाई सवाल मैंने पूछ लिया, जवाब अपनी मर्जी से जो मर्जी दे दे।
अच्छा नहीं यानी आप ये मैं समझा कि आप पूछे पीटीआई वाले खुश हैं नहीं, खैर दोनों सूरतों में जवाब नाम है, पीटीआई के लोग भी खुश नहीं है और मेरी अपनी भी ये राय है कि वो बिल्कुल भी नहीं। और मैंने आप दोनों आपसे ये सवाल बिल्कुल पूछा ही नहीं था। अच्छा मैं मिस कर गया। तीसरी पार्टी मैं पर मिस एडा ये इतना अच्छा। मासूम नहीं है। अच्छा हाँ जी नहीं मैं मिस कर गया था। नहीं सर बिल्कुल भी राजी नहीं है, बल्कि मेरी तो ये राय और मालूमात और तज्जिया है कि जो पहला एक बड़ा इख्तिलाफ राय हुआ था वो इसी बात पर हुआ था कि वहाँ इस बात पर बहुत उकताहट थी कि क्यों खान साहब मुज़िर हैं, बुज़दार साहब में ऐसा क्या रखा है कि क्यों उन पर मुज़िर है, उनको हटा दिया जाए। तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। सो आपको लगता है कि बुज़दार साहब और इमरान खान साहब से पूछे क्यों मुझसे हैं? इनको पता होता है ना, इनसे पूछे, मैं तो नहीं पूछ सकता। आप चले एंकर हैं। मासूमाना जवाब चाहिए आपको। मासूमाना जवाब ठीक है, चाहिए। क्यों मुसर है इमरान खान साहब के बुज़दार मुझे साहब नहीं जा सकते? मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है कि इसकी वजूहात सियासी हैं, इंतजामी हैं या रूहानी है। मुझे नहीं आइडिया सीरियसली। इंतजामी हो नहीं सकती, सियासी है नहीं। हाँ। तीसरी क्या कहा इसने? मैंने ये सुनी नहीं। ये आप कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। आपने मुझे नहीं पता। ये मैंने सवाल किया कि 3 ऑप्शन आप दे रहे थे तो मैंने दे दिए 3। आप कह रहे पहले 2 को आप रूल आउट कर। ये मैं आपको बताऊं, लॉजिक किसी को भी समझ नहीं आ रही, बुज़दार साहब क्यों नहीं जा रहे? बुज़दार ये लॉजिक पीटीआई वालों को खुद समझ नहीं आ रही कि बुज़दार साहब क्यों नहीं। ये मेरा ख्याल है बुज़दार साहब को भी समझ नहीं आ रही कि मैं जा क्यों नहीं रहा है। उनको एतमाद हासिल है ऐवान का जी, जिसमें वो बैठे हुए हैं। वाह, ये बात उस ऐवान का एतमाद हासिल है, वो तो उसी सूरत में ही जा सकते हैं ना, अगर अदम एतमाद हो। नहीं, अगर पीछे से फैसला कर लिया जाए कि सर आप रिजाइन कर दें, फिर भी जा सकते हैं ना। नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहे उनसे, बोले कि अगर प्राइम नया मिनिस्टर प्राइम साहब मिनिस्टर अगर मुझे कोई आसार उसके चले नजर नहीं आते, ना हनीफ जमातों को कोई शिकायत है, ना वजीर आजम को कोई क्या शिकायत है। वजह है जी? जो भी देखिए, वजह हो। लाहौर की तो जनरली लोग समझते हैं कि गंद के ढेर पड़ गए हैं, परफॉर्मेंस पंजाब की बड़ी पुअर है। तो आप बताएं कि क्यों इमरान खान साहब के लिए ये मसला नहीं है? काशिफ साहब ये मेजबान बन गए प्रोग्राम। जी मैं आप माफी मेहमान चाहता बन हूं। सर ये गए। वापस आपको एतराज काट दे सर, ये काट दे। आप इसका जवाब दे दें। नहीं देखे ना जी, यार ये काशिफ एक- आपने तो सवाल पूछे, इसका देखें, एक का जवाब आप भी देना यार काशिफ। कौन सा वाला? मैंने तो ये जवाब मैंने ही तो दिया था। देखे ना जी, एक नहीं है खुश कोई। एक टॉक शो पे एक मेहमान एक मेजबान बन जी, के मैं मुझसे माफी- सवाल सर, करें मैं तो मैं माफी- तो उसका वही जवाब दूंगा सर, मैं कि जी माफी उसका फैसला तो वोटर्स करेंगे। ठीक, तो आप वोटर्स बता रहे हैं जो भी करेंगे फैसला या होगा। ऐवान के एमपीएस करेंगे या 5 साल बाद आम जो है जनरल। आपको इमरान खान साहब और बुज़दार साहब इकट्ठे जाते नजर आ रहे हैं? थोड़ा वक्त रह गया फिर तो। देखिए मैंने ये नहीं कहा कि 2 साल बाद जाएंगे। ये मेरी बात सुने, मुझे लगता है खान साहब 5 साल पूरे करेंगे। फिर This तो is थोड़ा- my view। जो आपने आखिरी बात की, फिर तो लगता है नहीं, दिनों की अगर बात आपका- आ गई है। देखें आपके सवाल को मैं मफरूजे पे ले लूं तो उसका जवाब तो यही है कि उनके इकट्ठे जाने के 2 ही मौके हो सकते हैं, या हलीफ जमातें छोड़ दें कौमी असेंबली में भी और पंजाब असेंबली में भी, और दूसरा कि वोटर्स जो हैं वो 2023 में वोट ना दें। तो वो 2 सूरतें नहीं, उस वक्त तक तो वो जा चुके होंगे, 2023 तक वो जा चुके तो होंगे। मफरूजे पे ही सवाल है, मैं मफरूजे पे जवाब दे रहा हूं। मुझे तो उसके आसार नजर नहीं आ रहे, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। आपको लगता है कि 5 साल सारे पूरे बिल्कुल जी। और आपको ये अपना मजहर अब्बास साहब ने नहीं कह दिया? करेंगे? वैसे- मैं आपको कहता हूं, और मुझसे ये- पूछ लें। वैसे मेरा आप भी ख्याल करें है 5 कि साल हुकूमत 5 साल वैसे- पूरे तो मेरा करने ख्याल में क्यों नहीं होगा कामयाब ये? हो जाएगी। सवाल हाँ, आप तो माइंड कर जाते हैं, सवाल पूछे इनसे मैं यार। तो मुस्कुरा रहा हूं कि मैं तो नाराज नहीं हूं। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे रास्ते में, मैं खुद जमहूरियत हूं, मेरे रास्ते में जमहूरियत हायल है, मुझे तो 15 साल चाहिए। ये जो बार बार इलेक्शन आ जाते हैं, इसकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं करता। वो बयान आप चलाते हैं बेशक, मैं वो इससे पहले आज इमरान खान साहब ने एक और बात कही है, वो भी बता दें। उन्होंने कहा 5 साल हुकूमतों को पूरे करें, सवाल पूछ रहे हैं 5 साल बाद पूछे। जरा सुनिए क्या कहते हैं कायरा साहब, इसका भी जवाब दे दें जरा, इसका मुझे थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, सुनिए। हमारी तो हुकूमत आई तो अभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई है, पर पहले दूसरे हफ्ते में कहा फेल हो गई है। यानी उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि फेल हो, क्योंकि आपको पता है उनका एजेंडा तो कुछ और है। लेकिन जो भी हुकूमत होती है, जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप मुझे वोट देंगे, मैं 5 साल के बाद ये चीज़ें करूँगा, ठीक। इंशाल्लाह ये जब हमारी आधा टाइम गुजर गया है, अब जी कारा साहब 5 साल बाद, और मैं इस बात से एग्री करता हूं कि जज तो चले आप उस पर तनकीद करें, लेकिन हुकूमतों को 5 साल पूरे करने चाहिए। काश खान साहब यही बात मुस्लिम लीग के लिए कह रहे होते, हमारे लिए कह रहे होते। आज अपनी बारी आई है तो एक और यू टर्न है। That's besides the point, कायरा साहब, that's besides the point। आपको प्रिंसिपल पोजीशन लेनी पड़ेगी ना, Besides the point। आप देखिए, असूल की मैं- बात करें। मैं- आप मेरे से एग्री करें? मैं अग्री कर रहा हूं आपसे कि 100% कि ये बात का मुकाबला किया जाए कि इमरान खान, भाई इमरान खान को छोड़ें आप, बात होनी चाहिए सिर्फ हमारी और कायरा साहब की, अच्छा, मेरे ख्याल में।
मतलब मैं समझ नहीं आया। देखिए कि गुजारिश ये है गुफ्तगू जो है उसका मरकज हेलो? या हम होने चाहिए, कायरा साहब होने चाहिए। खान साहब की आपको मेरे तंज ख्याल में करवाया बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेरे बतांस कर रहे हैं। नहीं यार, आप फिर जी, डांटेंगे यकीन मुझे अगर आपको ऐसा लगा भी। मैं लेफ्ट। है ऐसा ही। थैंक यू सर। जी कह रहा साहब, मसला ये पता मलिक साहब, मैं आखिरी चीज, मेरी सीक्वेंस ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਚ ਕਰ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੱਲ ਕੱਢ ਲਈ ਨੇ ਬਹੁਤ आपने कहा था वेल लेफ्ट, परसों आपने वेल लेफ्ट किया तो सर, छोड़ दिल्ली देते की था, मैं सर। left करता। नहीं रहा गया। कारा साहब और कारा साहब आप बताएं सर, 5 साल पूरे करने देने चाहिए कि नहीं? आइए साहब, अगर आपने मुझे 2 मिनट देने हैं तो मैं सवाल का साहब मलिक साहब ने काटा, नहीं, मैंने नहीं काटा। मैंने काटा था जी, मैं माफी चाहता हूँ सर। नहीं कोई नहीं बात। तो गुजारिश ये है काशिफ साहब के 5 साल का जमहूरियत में टर्न्योर होता है, ठीक, और अगर अपोजिशन की नजर में हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की नजर में हुकूमतें दुनिया के डेमोक्रेटिक माशरों में जहाँ बाकायदा डेमोक्रेसी फंक्शन करती है, वहां पे भी अगर हुकूमत अपोजिशन की जजमेंट में फेल हो जाती है, वो परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो उसको मिड टर्म में इलेक्शन कराने पे मजबूर कर लिया जाता है। उसको, ये कोई एक मुल्क की मिसाल नहीं है। 5 साल तक हुकूमत चलने दी जाए, ये हुकूमत के पास मैंडेट नहीं होता, लोग जज कर रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और खान साहब तो 2.5 साल के बाद खुद मान गए कि मेरी टीम नालायक है, मेरे में पता नहीं था, तजर्बा नहीं था, समझ नहीं आई। ये कुछ 10वीं दफा कह चुके हैं, और आज उनकी तजर्बाकार के तौर पर इस मुल्क में नहीं चलना। और फिर हमारा वजीर आजम जो कहता है कि मैं आइन के तहत मुल्क चलाना चाहता हूँ, वो कहता है कि चाइना का निजाम बहुत अच्छा है। ये नहीं बताता कि चाइना में सिंगल पार्टी जो है आमरीत है। कभी कहता है कि नहीं, मेरा मुल्क का निजाम जो है ना, निजाम ठीक करने के लिए सऊदी अरब वाला इख्तियार होना चाहिए। यानी क्या उनको सऊदी अरब का निजाम कैसा लगता है? ठीक है कारा साहब, क्योंकि आपने 2 मिनट मांगे थे, मैं अगर इजाजत दें मैं फॉलो अप सवाल एक पूछ लूं। आपका ख्याल है कि हुकूमतें आती हैं उनको गिराना चाहिए? पीपल्स पार्टी की 2008 में आई थी, 2009 में, 10 में कोई लॉन्ग मार्च लेकर आता, कोई कहता आसिफ यूसुफ रजा गिलानी रिजाइन करो क्योंकि तुम्हारी महंगाई की शरह 24% पर चली गई है, तुम्हारा डॉलर डिवाली हो गया, ये ठीक होता? काशिफ साहब, गुजारिश ये है कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये एक जैली गलत इलेक्शन के नतीजे में आ गए, लेकिन चले नहीं सर, आपकी तरफ से जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस का, आप नहीं सर, नहीं, गलत आर्गुमेंट है सर। जरदारी साहब ने कहा, आपने सवाल कर दिया, मुझे पूरा जवाब दे। सर आपका मतलब मैं सवाल आपसे करूं मौसम का, आप जवाब दें क्रिकेट का, तो ठीक है। मैं यार उसी में कर रहा हूँ। ठीक, चले बताएं। मैं उसी में कर रहा हूँ काशिफ जी जी। देखिए, गुजारिश ये है कि खान साहब की हुकूमत को इनके महंगाई पे नहीं निकाला जा सकता। बरतानिया में निकाल दिया जाता है, नहीं मैं तो कुछ और जापान में निकाल दिया जाता है, निकालें बिल्कुल। वहां पे महंगाई, बेरोजगारी, गलत पॉलिसी, इकोनॉमिक फेलियर के ऊपर निकाल दिया जाता है हुकूमतों को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खान साहब खुद वही कुछ करते रहे, हम तो इनको चलाने की कोशिश करते रहे। इनके खिलाफ जदोजहद करना। कारा साहब की आवाज कट गई सर, मैं ब्रेक ले लूं सर। ब्रेक के बाद कोशिश करूंगा दोबारा लेने का, आपकी आवाज दोबारा कट गई। एक ब्रेक लेते, ब्रेक होता है साथ। वेलकम बैक नाज़िर। हुकूमत को इमरान खान साहब ठीक कहते हैं कि 5 साल बाद जज करें? मैं क्या कह सकता हूँ जी, अभी इन्होंने जिस तरह मुझे डराया है, जो इन्होंने कहा कि मौलाना के ऊपर 30 किलो हेरोइन डाल के हम जेल के अंदर डालेंगे, ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर भेजेंगे, ये नहीं कहा कि 30 किलो हेरोइन। ये मैं बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कहा था राणा साहब के मुतालिक कि मैं इसको मूंछों से पकड़ के जेल भेजूंगा। गाड़ी में से 30 किलो निकला हेरोइन, फिर कहा खुदा का वास्ता, रसूल को मैं शहादत देता हूँ, अल्लाह की तरफ फर्श मौला। क्या हुआ? ये हुकूमत है भाई, तो है तो खौफजदा होना चाहिए। जान अल्लाह को देने वाली मेरी वही, मैं उसी बात को हवाले को जरा मुख्तलिफ अंदाज में कहा है, बात वही की है। दूसरी बात यह है कि आप वो क्या की, मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, यानी लोग मर जाएं, लोग जो महंगाई का इन्होंने बोझ डाला है, हम एहतजाज ना करें, अवामी मुकदमा लेके सड़कों पे ना आए। लोग रोटी खाते हैं तो बिजली का बिल नहीं दे सकते, बिजली का बिल देते हैं तो गैस कट जाती है, गैस कटती है तो बच्चों की फीस नहीं देते, फीस देकर आए तो माँ की दवा नहीं ला सकते। तो क्यों ना हम एहतजाज करें? ठीक सर, वे कह रहे क्यों ना करें, फिर हुकूमत को घर जाना चाहिए। नहीं एहतजाज करें, इनको किसने रोका एहतजाज? ना फिर एहतजाज क्या करें, बाहर आकर नारे मार के घर चले जाए।
हाँ जी, हुकूमत को अगर ऐसा एहतजाज करना है जिससे ये समझते हैं कि हुकूमत जो है उसको गिरा देंगे, तो हमने अपने ये नहीं तजर्बे कि से गिरा सकेंगे या नहीं, अपने तजर्बे से गिराने नहीं चाहिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं जी। कानून और आइन में तरीका वजह है कि किसी हुकूमत के बरतरफ होने का, और पुरअमन एहतजाज उसका हिस्सा है, लेकिन हम करके देख चुके हैं ऐसे हुकूमत नहीं जाती। हमने तो पार्लियामेंट पे अदम एतमाद होता है, या मिड टर्म इलेक्शन अपनी मर्जी से हुकूमत कोई कराए, या फिर टर्म पूरी होने पे आम इंतखाब। अभी खान साहब ने जब कहा था कि मैं इलेक्शन करवा कानून और आइन का गैर आईनी बात कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी मर्जी थी ना, उनकी डिस्क्रिप्शन धमकी दी। उनकी डिस्क्रिप्शन है। आपको एक और बात जी बताऊं, बताइए। पिछली कोर कमेटी की मीटिंग में उन्होंने सारों को कहा तैयारी करें, 2 महीने बड़े मुश्किल कहा है ना, मैं एग्री मैं नहीं वहां था, पहले हाँ कहा, सुनिए आपने ये बात सुनिए, पहली बार सुन रहा हूं। वसीम अदामी साहब, आपको ख्याल में हुकूमत को वाकई महंगाई की वजह से घर भेजा जा रहा है? अब नहीं, महंगाई और ये इस तरह के मसाइल ने अपोजिशन का काम आसान कर दिया है, लेकिन जाहिर है जिस सतह की राइवलरी है, फिर जो केसेस हैं, फिर जो अपोजिशन का ख्याल है, जिसमें बहरहाल जान है कि 2018 का इलेक्शन एक उसमें बड़े मसाइल थे, ये सारी रीजन हैं। असल वजह महंगाई नहीं है, इट इज वन ऑफ द रीजंस आई बिलीव। मेरा ख्याल है मैं, क्योंकि आप कायरा साहब जब बात कर रहे थे ना कि इलेक्शन की, और हम सारे इस बात पे बात करते आए हैं कि इलेक्शन में बहुत डंडियां मारी गई हैं, लेकिन जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस और सियासतदानों ने कहा था कि हम आपको मुद्दत पूरी करना 5 साल पूरे करें, यही बात हमजा शहबाज ने ये तो नहीं कहा था कि मारने गरीब आदमी। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखें, बात ये है कि खान साहब अगर कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन करवा दूंगा, तो हम भी कह सकते हैं कि आप इलेक्शन करवा दें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि मकसद धांधली की वजह से हुकूमत नहीं जा रही। हाँ, ये अगर आपका आर्गूमेंट, को कायरा साहब कभी धांधली के पीछे छुपते हैं तो कभी महंगाई के पीछे। पीपल्स पार्टी का रोला ये है कि जब नंबर महंगाई के आते हो, पीपल्स पार्टी के इतने खराब नंबर्स थे कि वो उनको फिर धांधली की तरफ जाना पड़ता है। आप ठीक रहते हैं इस मामले में? रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। सर, आपकी बात 100% दुरुस्त है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं धांधली वजह नहीं है घर भेजने की, धांधली भी वजह है। अच्छा, लेकिन बड़ी वजह जो है वो ये बोझ है जो लोग नहीं अब उठाना चाहते। और वसीम अदामी साहब, आप भी एग्री करते हैं कि ये बोझ लोग नहीं उठा पा रहे, तो वजह यही है? लोग वाकई बहुत परेशान है, मैंने इतना परेशान कभी नहीं देखा। लेकिन अगर बाकी मामला सेट होते और महंगाई इतनी होती तो अपोजिशन के एहतजाज में इतनी शिद्दत फिर ना होती। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,